नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। देखिए बेटा, स्टैंडर्ड मैथ्स का हम सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रहे थे। सेक्शन ए ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं सेक्शन बी की। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, स्क्रीन पे देखिए, अदरवाइज आई थिंक आपके पास सैम्पल पर तो ऑलरेडी हो गई होगा। ठीक है, देखो, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। देखो बेटा, लॉन्ग जंप का कॉम्पिटिशन होता है जिसमें 250 स्टूडेंट्स जो है टोटल पार्टिसिपेट करते हैं। कितने स्टूडेंट्स? 250 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वेरी गुड। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट्स, इंटरप्रेट द मीडियन। देखो बेटा, एक्चुअल में क्या है, इसमें आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। और आपको पता है मीडियन का मतलब क्या होता है कि 50% से ज़्यादा होंगे, 50% से कम होंगे। अब बेटा देखो, आपने आई थिंक रिवीजन वाली वीडियोस को जरूर देखा होगा जिसमें हमने मीडियन निकालना आपको सिखाया था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना सिखाया था। ठीक है, अगर नहीं देखिए तो आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर देखें। ठीक है, ताकि आपका चैप्टर 14 डीपली क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। देखो अब बात सुनो बेटा, अब जब मीडियन निकालते हैं तो आपको पता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है, CF निकालने का, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये पता ही आपको? नहीं बेटा, वेरी गुड। अब ये CF निकलता है कैसे? देखो बेटा, CF का मतलब क्या होता है, जो भी डेटा आपको गिवन है उसको हमें लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैसे? देखो, पहली वैल्यू आप 40 की 40 लिखेंगे क्योंकि लेस देन 1 आपके 40 नंबर स्टूडेंट्स है। ठीक है, 2 से कम वाले कितने होंगे, दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 120। ऐसे ही चलता रहेगा, 120 प्लस 62 यू विल गेट 182, 182 प्लस 38 तो कितना होगा बेटा आपका, 220, 220 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 250, है ना बेटा। और आपको पता है कि जो लास्ट में वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। अब बात सुनो बेटा, अब आपने क्या करना होता है, आपको पता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 250 है। तो यहां से आप क्या n/2 निकाल सकते हैं, दैट विल गिव्स यू 175। ठीक है बेटा, अब आपने देखना है 175th जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो किस इंटरवल के अंदर आ, देखो 120 तक यहां पर आ रहे हैं और 175 कहां आएगा, अगले वाले में आएगा, 2 और 3 के बीच में। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। आई थिंक ये समझ में आता है आपको। दिस वन इज द मीडियन क्लास। वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब जब मीडियन क्लास पता है, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है, तो बेटा पुट कर दो ना फॉर्मूले में, सीधे सीधे आंसर आएगा। देखो कैसे, देखो मीडियन इज जस्ट गिवन अप बाय L प्लस में n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू में H। क्लियर? अब ये L क्या बेटा, L तो ये हो गया लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, L हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और H कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। डन। F क्या होगा, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, और CF क्या होगा, प्रीवियस जो होगा ना मीडियन क्लास का, उसको CF कहते हैं, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? डन। अब पुट कर देते हो, यहां से हमें मिलेगा मीडियन इज इक्वल टू L कितना है बेटा आपका, L इज 2 प्लस में 175 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 1। चेक इट आउट, इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस में यहां पर इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटे आपका 55 अपॉन में 62। अब इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये मिलेगा 0.887 अप्रोक्सीमेटली, यहां से वैल्यू आएगी। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 2.887 मीटर आपका मीडियन आ जाएगा। आर यू गेटिंग नोट? ठीक है, ये तो फाइंड करना था मीडियन डिस्टेंस जम्प बाय द स्टूडेंट। तो क्या होगा, देयरफॉर मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 2.887 मीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर है कि नहीं बेटा? ओके, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी का पार्ट। ओके, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या हो गया कि 50% स्टूडेंट्स क्या हैं जो इससे ज़्यादा डिस्टेंस जंप कर रहे हैं और 50% जो है इससे कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, जंप कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ओके,
बेटा अगर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस होता है तो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे आप मेरे साथ, ठीक है। तो आई थिंक इट्स क्लियर, वेरी नाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। और बेसिकली बेटा कंस्ट्रक्शन का है और ये आपने किया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपने एक्सरसाइज 11.2 का आई थिंक 4th क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है, बाकी आप जो है खुद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से प्रॉपरली आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। चलो बेटा ओके। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखो बेटा यहां पर क्या बोला गया है, एक सर्कल आपको गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की रेडियस मेजर करके आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर देख लेना इस क्वेश्चन के, ठीक है। अच्छा अब बेटा इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, सपोज के सेंटर ओ है, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला गया यहां से आपसे, हाँ आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाने हैं जिनके बीच में एंगल कितना डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो। देखो अगर आप रफली फिगर बनाते हैं तो देखो होगा बेटा आपने, ये सेंटर है सपोज के ओ, और आपको पता है टेंजेंट्स क्या होते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं रेडियस के, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं नाम दे दूं ए बी और सी, तो आपको पता है टेंजेंट्स क्या होते हैं, टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो अगर परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री के हो गया, और ये हमें पता है कितना 60 डिग्री का होना चाहिए। तो क्या आप सेंटर एंगल निकाल देंगे यहां से, देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, आपको पता है एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल जो हमारा है बी ए सी प्लस में सेंटर एंगल बी ओ सी, इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है बेटा। और एंगल बी कितना आपका 90 डिग्री होता है, एंगल सी भी 90 डिग्री का है, और ये आपका 60 डिग्री का है। तो क्या आप यहाँ से सेंटर एंगल निकाल सकते हैं, कितना आएगा, ये होगा 90 प्लस 180 प्लस 60 कितना होता है आपका 240। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 240, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा 120 डिग्री। क्लियर कि नहीं बेटा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। उसके बाद आपको पता है बेटा सेंटर पे तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा, तो पहले क्या करना है आपने, ड्रॉ लाइन, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए बच्चे सेंटर से, ठीक है। जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी इसको हम नाम देते हैं बी पॉइंट, क्लियर। और उसके बाद आपने क्या करना है, बी से बनाना है 90 डिग्री का एंगल, पता नहीं कैसे बनता है, 60 देन 120, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लाइक दिस, ठीक है बेटा। सेम आपने बेटा यहाँ पर क्या करना है, सेंटर पे बनेगा 120 डिग्री का, तो 120 डिग्री का आपने बनाया यहाँ पर एंगल 60 120, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये ए पॉइंट आ गया। अब ए से बनाना आपने 90 डिग्री का 1, ठीक है बेटा। और जहां पर ये मीट करेगी दैट पॉइंट इज ए पॉइंट, सॉरी सी पॉइंट हो गया, ठीक है बेटा। तो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा आपका, ओके क्लियर बेटा, ठीक है। इसकी जो है इसकी प्रॉपर वीडियो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन के साथ मेंशन है, ठीक है बेटा। अगर कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ओके लेट्स कंटिन्यू दैट, ओके वेल। देखिए बेटा एक और स्टैट्स का क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो बेटा इसमें क्या बोला है, देखो ध्यान से बेटा, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैचेस, ठीक है। देखो ये क्या है, रन स्कोर किए गए थे डिफरेंट बैट्समैन से, वो स्कोर आपको यहाँ पर दे रखा है। आपने क्या करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स, आपको क्या करना है, मीन निकालना है इस कॉन्सेप्ट का। तो मैंने आपको बेटा 2 मेथड बताए थे मीन निकालने के, ठीक है। एक तो था जिसमें आपको डायरेक्ट मेथड था, एक आपका था एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पर हम करेंगे एज्यूम मीन मेथड, सो दैट हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए, ठीक है। देखो बेटा अब मीन निकालने के लिए सबसे पहले बेटा क्या होता है, सबसे पहले डेटा हमें यहाँ से हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, एक्स आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक्स आई कैसे निकलता है बेटा, है ना, इनका एवरेज निकाल देते हैं। 40 प्लस 0 होगा 20 हो जाएगा इसका एवरेज, ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 120 यानी 60, 60 के बाद 100, ये होगा हमारा 140, ये होगा हमारा 180,
इट्स क्लियर नोट? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसके बाद बेटा आपको पता है एज्यूम मीन के लिए क्या करते हैं हम, इसमें से किसी एक को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो हम क्या करें, लेट एज्यूम्ड मीन, यानी कि ए को हम कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 100 आएगा तो क्या निकालेंगे यहाँ से हम, डेविएशन निकालेंगे। और डेविएशन कैसे निकलता है आपका, एक्स आई माइनस ए से, ऐसे निकलता है। हाँ ठीक है, देखो अब ये क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, यानी आपका 20 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका, माइनस 80। ये हो गया माइनस 40, ये हो गया 0, ये प्लस 40 और ये प्लस 80। डन। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, एफ आई डी आई निकालते हैं हम। ठीक है, एफ आई डी आई मीन्स फ्रीक्वेंसी जो आपकी थी, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है डेविएशन से। ये हो गया माइनस 960, ये हो गया आपका 800 माइनस 800, ये आपका 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1200 1200। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1840 हो जाएगा। एक बार चेक करना बेटा, क्लियर कि नहीं, क्लियर, डन, परफेक्ट। ओके, अब देखिए बेटा नंबर ऑफ बैट्समैन कितने टोटल यहां पर, 5 + 2 7 + 3 10, 120 है। एक बार चेक करना बेटा इसको। ठीक है, ओके, अब हम एफ आई डी आई निकालना है। एफ आई डी आई कैसे निकला बेटा, देखो प्लस वालों को एक साथ ले लो, माइनस वालों को एक साथ ले लो, तो ये हमारा इनका सम कितना आ जाएगा, इनका सम हमारा माइनस का 1760 आ रहा है, देखना एक बार बेटा। हाँ ठीक है, और इनका सम कितना आ रहा है हमारे पास, 3040। 3040 में से अगर इसको हम माइनस कर देंगे कितना मिलेगा हमें यहाँ से, 0 8, ठीक है, यहाँ पर 2 1 1280। क्या मैंने सही किया, देख एक बार चेक करना बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात यहां तक? चलो बेटा, अब आपको निकालना है क्या, यू हैव टू फाइंड द मीन। और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम मेथड से, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई, यानी मीन डेविएशन समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है। अब वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर हम, एक्स बार इक्वल्स टू ए क्या था आपका 100 था, प्लस में एफ आई डी आई कितना था 12, 80 अपॉन में 120, ये कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100, प्लस में देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, फोर 4 से 12, 4 2 से 8, ठीक है, तो जाएगा 100 प्लस 32/3, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 10.666 एंड सो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 100, क्या इसको बेटा हम ऐसे लिखते हैं 10.67 लिख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ से 110.67। इट्स क्लियर नोट? ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर मीन नंबर ऑफ runs equals to 110.67 इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अगर कोई क्वेरी होती है, अगर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है तो बेटा चैप्टर 14 की मैं रिवीजन सीरीज ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, आप उन वीडियोस को देख लीजिए, गारंटीड चैप्टर आपके टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने वहां पर मेंशन किए हुए हैं। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, एक ऑप्शनल पार्ट है आपका है। ठीक है, ओके, तो बेटा इतना जब तक इसको नोट डाउन कीजिए, देन वी विल कंटिन्यू। चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट, 2 पोल्स है, दोनों की हाइट डिफरेंट है। अच्छा जी, आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। ठीक है, 2 पोल्स आपको गिवन है जो 20 मीटर की दूरी पर क्या है, खड़े हैं। ठीक है, दोनों की क्या हाइट डिफरेंट है। ठीक है बेटा, ये पोल्स हमने बना दिया और डिस्टेंस बना दिया। अच्छा, आगे सुनो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल
from the foot of the second pole is 60 degree and angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between the heights of two poles. और रूट 3 की वैल्यू आपने लेनी है 1.73. ठीक है बेटा, सुनो बेटा, बेसिकली हमें यहाँ पर दो पोल्स गिवन है, ठीक है बेटा, और दो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमें मेंशन है 20 मीटर. अब बोला जा रहा है कि बेटा एक पोल के फुट से दूसरे पोल के टॉप तक एक एंगल बनता है, ठीक है. अब बात सुनो, एक पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, एक का एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का. तो बेटा आपको पता है अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा तो सामने हाइट भी बड़ी होगी, है ना. अगर ये एंगल छोटा होगा तो सामने हाइट भी छोटी होगी. ये तो आपने पढ़ा होगा, है ना. साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर, है ना. ये तो आपने पढ़ा हुआ है. अब सुनो बात, अगर मैं इसकी हाइट को मानता हूँ पी क्यू और उसको मान लेते हैं हम पी क्यू आर एस मान लेते हैं, तो क्या कोई दिक्कत है? आपने करना है क्या, पहले ये बच्चे आर एस निकालना है और पी क्यू निकालना है, बाद में इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देना है. और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बेटा. देखो पहले हम क्या करेंगे बेटा, देखो लेट द हाइट्स ऑफ पोल्स बी, एक को हमने पी क्यू माना, एंड आर एस रिस्पेक्टिवली, ठीक है. वो डिपेंड करता है, ठीक है. ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है, तो एक काम करो ना बेटा, सीधा जाओ ना एंगल ट्राइंगल के अंदर. कौन से ट्राइंगल के अंदर जाते हैं, पहले चलो आर क्यू एस में चलते हैं. इन ट्राइंगल आर क्यू एस आपने देखा यहां पर तो बढ़िया एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. और आपको पता है बेटा जब हम tan 60 की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या लिखते हैं हम, बेस लिखते हैं. और इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या आर एस है और ये हो जाएगा क्यू एस, ठीक है बेटा. आर एस हमें नहीं पता लेकिन हमें क्यू एस तो पता है, कितना है 20 मीटर, क्लियर. और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3. तो क्या यहां से आप आर एस निकाल सकते हैं बेटा? देन आर एस इज गिवन अप बाय 20 इंटू √3, ठीक है. और √3 की वैल्यू आपको पता है पहले से, तो ये होगा 20 इंटू 1.73 आपको मेंशन है, ठीक है. तो मल्टीप्लाई कर दो उसको, कितना आ जाएगा यहां से? 34.6 मीटर इज द हाइट ऑफ दिस पोल, क्लियर. अब वैसे ही बेटा दूसरे ट्राइंगल में चले जाओ. इन ट्राइंगल पी क्यू एस आपने देखा यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है. 30 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर इज पी क्यू एंड द बेस इज क्यू एस. डन. अच्छा अब देखो बेटा यहां से मिलेगा tan 30 डिग्री होता है 1/√3 होता है, और पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है. आर एस कितना है बेटा आपका, क्यू एस कितना है 20, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट पी क्यू इज इक्वल्स टू 20/√3, ठीक है. तो पी क्यू हमारा आ जाएगा यहां से 20 डिवाइडेड बाय √3. बेटा इसको रैशनलाइज कर देंगे हम, ठीक है. तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 20√3/3 मिल जाता है, ठीक है. अब यहाँ पर एक काम करो बेटा, इसकी वैल्यू पुट कर दो 1.73 डिवाइड बाय 3, क्लियर. देखो आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 34.6 हो जाएगा ऊपर और डिवाइड में 3 हो जाएगा. 3 1 × 3, ये भी होगा 1, 5 × 15, 3 3 × 9, ऐसा चलता रहेगा आपके 11.5353 आपका चलता रहेगा आप, है ना. तो पी क्यू हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 11.53 मीटर. क्लियर और नोट, सही है बेटा यहाँ तक? ओके. बट हमें निकालना है क्या बेटा, इनकी हाइट के बीच का डिफरेंस निकालना. तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ टू पोल्स विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा कितना था बेटा 34.6 माइनस में 11.53. तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, मिल जाएगा आपका 7, ठीक. और ये जाएगा आपका 23.07 मीटर इज द फाइनल आंसर. चेक इट आउट, ठीक है क्लास. तो ये था बेटा, देखो एक्चुअल में क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपने पहले समझ रखे हैं.
है ना। अगर आपने नहीं देखी बेटा तो इस चैप्टर की भी मैं रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी जाकर के देख लेंगे। तो वो गारंटीड बेटा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, बस उन्हीं को देख लीजिए, बस ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसके ऑप्शनल पार्ट की। टिल दैट पोज वीडियो टू नोट इट डाउन। वेल देखिए बेटा, टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर आपको बहुत ही अच्छा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बेटा आपका ना रिवीजन लगभग हो चुकी है। ओके, आप बस एक बार क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बस बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे करना है तो आपको वो आसान लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और इतने डिफिकल्ट भी नहीं, अब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको बेटा। ठीक है, मैंने रिवीजन सीरीज जो बना रखी है, अगर आपने वो देख लिए तो गारंटीड है बेटा आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है ना, चलिए बेटा देखो अब बेटा इसके ऑप्शनल पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोला गया, अ बॉय 1.7 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आइज इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और √3 की वैल्यू यहां पर भी आपने 1.73 लेना है। देखो अब ध्यान समझेंगे बेटा, अब एक्चुअल में क्या है, 1.7 मीटर हाइट का एक बॉय है। ठीक है बेटा, जो कि बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग आपको दे रखी है यहां पर, इस बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर। ठीक है, यही है हमारा, हाँ क्लियर है। ठीक है, अब क्या बेटा, जब ये बॉय यहां से देखता है अपनी आई से, तो यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसके आई के साथ, वो कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी हमें क्या निकालना है, अगर मैं इसको पी क्यू मानूं और इसको आर एस, तो बेटा ध्यान से देखिए, जितनी हाइट बॉय की यहां पर है तो ऑब्वियसली बात है ये डिस्टेंस भी उतनी होगा। ठीक है, टी क्यू डिस्टेंस ये वाला, ये भी 1.7 मीटर होगा। क्लियर, तो निकालना क्या, बस हमें पीटी निकालना है। अगर हम पीटी निकाल देंगे और टी क्यू को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ऐसा नो, चलो बेटा अब बात सुनो बेटा, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी, पी क्यू आपने उसको हाइट मान लिया, बिल्डिंग की हाइट को। ठीक है, अब बेटा आपको पता है पी क्यू को हम क्या समझ सकते हैं, पी क्यू जो होगा हमारा पी टी प्लस में टी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, और हाइट क्या बॉय की, हाइट ऑफ बॉय इज इक्वल्स टू 1.7 मीटर, या इसको हम ऐसे सकते हैं, डेट इज एस आर इज इक्वल्स टू टी क्यू इज इक्वल्स टू 1.7 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, आर क्यू हमें गिवन है 50 मीटर। ठीक है, आर क्यू हमें कितना दे रखा है, एंड आर क्यू इज इक्वल्स टू 50 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द बिल्डिंग। ओके, अब चलो बेटा ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल पी एस टी, तो आपने यहां पर देखा बेटा tan जो 60 डिग्री आपका है दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर यहां पर क्या आपका पीटी है और यहां पर क्या एस टी हो जाएगा। ठीक है, और tan 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो आपको पता है इसकी वैल्यू होती है √3, और पीटी कितना है बेटा हमें फाइंड आउट करना है, एस टी कितना है बेटा आपका 50 मीटर है। हाँ, डिस्टेंस तो बेटा वही रहेगा ना। अब देखो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ऑब्वियसली बात है किसी भी वॉल या किसी भी चीज़ से जो डिस्टेंस होगा फुट से और यहाँ से तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगा, है ना, सेम ही होगा ना डिस्टेंस, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा पी टी जो आपका है दैट इज इक्वल्स टू 50 इंटू √3। समझ गए बात। तो क्या हम बच्चे पी टी को ऐसे लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल्स टू 50 इंटू 1.73 हमें ऑलरेडी मेंशन है, तो फिर कर लो उसको, आंसर निकाल दो यहाँ से। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, यहां से आपको मिलेगा 5 3 15, 6 8, कितना हो जाएगा आपका 86.5 होगा क्या, देखना बेटा एक बार चेक करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीटी। तो दैट मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 86.5
5 मीटर प्लस में कितना बेटा टी क्यू हो जाएगा, है ना, जो कि 1.7 था। तो ये हो जाएगा आपका 88.2 मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। चेक इट आउट। इज देयर एनी कंफ्यूजन? डन। तो बेटा ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी के स्टैंडर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, सैंपल सेक्शन 8 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब बेटा बात करेंगे हम सेक्शन सी के रिमेनिंग क्वेश्चंस की। ठीक है, एक तो बच्चे बेसिक के सेक्शन सी रह गया और आपका स्टैंडर्ड का सेक्शन सी रह गया है। ठीक है, और बेटा जो वीडियोस है रिवीजन की वो आपके पास चैप्टर 4 और 5 की जल्द ही आपको मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर जाए बेटा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।